मुबारकबाद। क्यों? इसलिए कि ये शायद इसी से बात का आगाज़ हो जाएगा। पहले मैं देखूंगा कि आप कैसे सुनते हैं, फिर आप देखिएगा कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सादिक साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा का, इस अज़ीम बारगाह में, इस अज़ीम ज़िक्र के लिए ये अज़ीम सआदत मुझे बख्शी कि आप तमाम अज़ीम चेहरों की मैं ज़ियारत कर सकूँ। यूँ कह के आगे बढ़ जाऊँ कि चेहरे वही दमकते हैं जो विलायत अली से सरशार होते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये रजब है। अब आसान कर रहा हूँ और आपके हवाले कर रहा हूँ। मैं जश्न में खुतबा पढ़ने का आदी नहीं, वरना खुतबा भी पढ़ूँगा तो 5 मिनट उसमें भी लग सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी कर रहा हूँ कि ये रजब है। बस यही रजब है कि ये मोमिन के लिए रजब है, मुनाफिक के लिए गज़ब है। क्या हसीन चेहरे से ज़्यादा तशरीफ़ फरमाई। मैं कसम खा रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला कह रहा हूँ, इस मिंबर पे झूठ बोलने का आदी नहीं। झूठ तो वैसे भी अली वाले को नहीं बोलना चाहिए। अली का ना झूठों से काम है ना झूठ से काम है। इसलिए कि जैकबाबाद का सफ़र किया, वापस कराची गया, जैकबाबाद पड़ा। कल मुसलसल सफ़र में हूँ और जब साले साहब से बात हुई तो उसको भी कराची था, कराची से पढ़ के फिर आपके पास आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हो गया। यानी आराम नहीं किया, लेकिन आपके चेहरे देखकर जो सुकून और इत्मीनान हासिल हो गया, बस उस पर जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूँ। ये तमाम मेरे बुजुर्गान जो बैठे हैं, मेरे तमाम दोस्त जो बैठे हैं, अगर इन तक मेरी बात पहुँच जाए, इतने लोग साथ बैठे हैं, अगर यही सुनते रहे जिस तरह से हाथ उठा रहे हैं, ये हाथ औखजा रिजवी की ताईद में नहीं उठ रहे, हैदर कर्रार की विलायत की ताईद में उठ रहे हैं। अब जो हैदर कर्रार की विलायत पे ताईद रखता है, जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। मैंने आपके सामने अभी जुमला कहा कि ये रजब है जो मोमिन के लिए रजब है, मुनाफिक के लिए गज़ब है। बस यही रजब है जिसके लिए अल्लाह ने नबी से कहा है, जब तक अर्श पे हो तो मेरा रजब है, फर्श पे हो तो तेरा रजब है। ये हाथ उठते क्यों हैं? ये ताईद हैदर करार में हाथ उठा के हम दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। इख्तियारात करामात लिया करता है, यानी कामिल से कमालात लिया करता है और दाद देने को उठा देता है जो भी हाथ असल में मौला से खैरात लिया करता है। छेड़ना नहीं है, छेड़ोगे तो बात कहीं और चल जाएगी। देखो बस इतना सुनने मेरे बरादर अजीज, मेरे बुजुर्गों के याद रहे कि मैं याद करके नहीं पढ़ता, क्योंकि ये अली की महफिल है, अली का जिक्र है, बल्कि हम तो अली का जिक्र करके चेहरे देख लेते हैं, कौन कौन खिलखिला रहा है, कौन कौन खिलमिला रहा है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, नबी ने कहा था। और ये बज़्म सहाबा का यही आदत थी। सहाबियों ने जब आकर नबी से कहा, या रसूल खुदा, पता नहीं चलता कि कौन कौन नए चेहरे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, समझ में नहीं आता कौन अपना है कौन पराया है। तो रसूल खुदा ने फौरन से फरमाया था, तुम उनके सामने अली का जिक्र शुरू कर दो, चेहरा खिल उठे समझ लो अपना है, चेहरा मुरझा जाए समझ लो पराया है। सब मिल गए हैं।
रहा हूँ, मुझे आपके वक्त का भरपूर एहसास है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरी घड़ी में इस वक्त 11 बज रहे हैं। 12 बजे से पहले छोड़ दूंगा, लेकिन इस यकीन के साथ छोड़ूंगा कि जिक्र अली में हमारी घड़ियों में 12 बजते हैं, चेहरों में 12 नहीं बजते। हाँ, हमारी घड़ियों में चलेंगे। मेरे बुजुर्गों ने दाद दी है तो 2 जुमले हम बुजुर्गों के कह के आगे बढ़ जाऊँ। और ये जवान जिस तरह से सुन रहे हैं इनके लिए भी कह देता हूँ, ये बुजुर्ग बैठे इनके लिए कह रहा हूँ ये जुमला कि ये भी हैदर की मेहरबानी है, क्या ज़ईफ़ी है क्या जवानी है। ये भी हैदर की मेहरबानी है, क्या ज़ईफ़ी है क्या जवानी है। और गली गली में जो हो रहा है जिक्र खुदा, अली के लाडले बच्चों की मेहरबानी है। अली के लाडले बच्चों की मेहरबानी। आप जी आप सलामत हैं। मैं आपके लिए अर्ज कर रहा था कि ये हाथ उठाना तायद है, किस बात की तायद है। मैंने आपके सामने 4 मिसरें पेश की, उससे आगे की अगर एक बात कर सका और सादिक साहब इस बात की तायद फरमाएंगे। जुमला मेरा नहीं है, मैंने पहले कहा सच्चों का मेंबर है, जुमला मेरा नहीं है, जुमला है हज़रत अल्लामा मोहम्मद औन नकवी अल्लाह मकामा होगा। एक आलिम का जुमला है, आपके हवाले कर रहा हूँ। दुनिया परेशान है भाई अली के नाम पे हाथ क्यों उठाते हैं, तो मैंने कहा जनाब मौलाना ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था। उनसे भी किसी ने कहा क्या वजह है आप अली के नाम पे हाथ उठाते हैं, क्या वजह है आप अली के नाम पे हाथ उठाते हैं। तो फौरन से कहेंगे भाई अली के नाम पे हाथ उठाना चाहिए। क्या क्यों उठाना चाहिए, क्या इसलिए कि जो चाहता है उसे फालिज का अटैक ना हो। सब मिलके आप जी सलामत में आवाज। जो चाहता है उसे फालिज का अटैक न हो, उसे चाहिए अली के नाम पे हाथ उठाए। ये था मौलाना मरहूम का जुमला, ये था मौलाना मरहूम का जुमला। इस तालिब इल्म का जुमला ले जाइए। कुरान ने फरमाया था कि जो चाहता है कि उसे फालिज का अटैक ना हो, उसे चाहिए अली के नाम पे हाथ उठाए। ये था मौलाना मरहूम का जुमला। इस तालिब इल्म का जुमला ले जाइए। जो चाहता है सीधी तरफ ना हो, सीधा हाथ उठाए। जो चाहता है उल्टी तरफ ना हो, उल्टा हाथ उठाए। जो चाहता है पूरे जिस्म पे ना हो, दोनों हाथ उठाए। नारा का शोर नारा हैदरी। अली नहीं मिलता उसे खुदा नहीं मिलता। अली लिखकर कागज पे कलम रखा है, ऐसा लगता है जन्नत पे कदम रखा है। अरे मैं तो बेखौफ उधर जाता हूँ बुखारों से, अरे जब भी पुकारा है अली ने फड़क रखा है। आप जी आप सलामत हैं। जिस तरह से आप सुन रहे हैं कसम खुदा की एहसास हो रहा है कि इस बात का कल मैंने पहले कहा मुसलसल सफ़र में हूँ, जैकबाबाद से आपके ज़ियारत के लिए हाजिर हो गया, कराची गया हूँ, कराची से आपके पास आया हूँ। मुझे कम अज़ कम अली के जिक्र में ये एहसास नहीं हुआ कि अजनबियों में आया हूँ, क्योंकि जिक्र अली है, जिक्र अली का कमाल भी है जो अजनबियत को उनसियत में बदल देता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई पराया आया हुआ है। मैं अपने भाई के लिए 4 मिसरे कह रहा हूँ, जिस तरह से आपने अभी 4 मिसरे पेश किए हैं। और जो जिस मसलक का मजहब का मानने वाला है, जो यहाँ आया है, जुमला ले जाइए कि जिक्र अली में जिसको आना अच्छा लगता है, चाहे किसी भी मसलक का हो, अपना लगता है। भाई जिक्र अली में जिसको आना अच्छा लगता है, चाहे किसी भी मसलक का हो, अपना लगता है। और मोमिन को मरने नहीं देती उल्फत हैदर की, वो मुनकिर हैदर चलता फिरता मुर्दा लगता है। अभी तो शुक्र करो कि अली गिलाफ में था।
4 मिसरे पढ़ के शौकर थे तो उससे 4 मिसरे और आगे ले जाओ कि जब बिन्ते असद आ गई बैतुल्लाह के दर पर, जब बिन्ते असद आ गई बैतुल्लाह के दर पर, काबे ने भी सजदा किया उतर के वली को और कहती है दीवार में मौजूद तराने इस घर ने बहुत टूट के चाहा है अली को। देखो हरामजादों के दिलों में अली नहीं होते। नारा हैदरी। तो ये तुम्हारा फैसला नहीं है, ये कुरान का फैसला है। जुमला ले जाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने क्या कहा कि अली सिर्फ हलाल वालों में आता है, तो जुमला ले जाओ। तुम्हारा और मेरा फैसला नहीं है, ये कुरान का फैसला है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने अहले बैत को निजासत से दूर रखा है। अब जो जो नजीस होगा अली से वैसे ही दूर होगा। अब जो जो नजीस है वो अली से दूर है। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ और कसम खुदा की दुनिया परेशान ना हो। हम जिक्र अली इतनी शौक से क्यों करते हैं, हम इतने जिक्र अली इतनी जोर से क्यों करते हैं? दुनिया हम पे इल्जाम लगाती रही। कहते जनाब बात यह है आप नारे तकबीर हल्के लगाते हैं, नारे रिसालत हल्के लगाते हैं, बस नारे हैदरी क्यों जोर से लगाते हैं? भाई इसलिए कि उलमाए हक़ ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। कहते बात यह है जब तक हमारी दुश्मनी तौहीद के दुश्मनों से थी, जब तक हमारा मुकाबला तौहीद के दुश्मनों से था, हम नारे तकबीर जोर से लगाते थे। जब हमारा मुकाबला नबूवत के दुश्मनों से था, हम नारे रिसालत जोर से लगाते थे। अब हमारा मुकाबला विलायत के दुश्मनों से है। अब हमारा मुकाबला विलायत के दुश्मनों से, विलायत के। कसम खुदा की, खुदा इन उठते हुए हाथों को, मुस्कुराते हुए चेहरों को सलामत रखे। और इस दुआ के साथ कि जब जिक्र अली में इतने दिल खुश हो ना, तो घर जाके वालिदैन का शुक्रिया अदा कीजिएगा कि उन्होंने अमानत में खयानत नहीं की। वैसा अली पहुंचाया जैसा पहुंचाने का हक था। आज जिनके जिंदा हो घर जाके शुक्रिया अदा कीजिएगा। जिनके जाने फानी से गुजर गए हैं कब्र पे जाइएगा, कब्र को चूम के कहिएगा आपने अगर अली न पहुंचाया होता। हाँ हाँ दीवाने मोहतरम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, माँ छी न हो तो अली समझ में नहीं आता। मैं जुमला और आसान कर देता हूँ। क्यों? इसलिए कि दुनिया की माँ ने और उम्महातुल मोमिनीन में से एक मोतबर माँ ने। नहीं नाराज हो गए, घबरा गए भाई। अगर मदहे सहाबा भी सुननी है ना तो भाई हमसे सुने। हम बताएंगे सहाबी किसे कहते हैं। भाई हम तो सहाबी उसे मानते हैं कि जो अहले बैत के दर पे नजर आता रहे। हाँ क्यों? इसलिए कि इनके दर पे जो सहाबी आते हैं ना, आसान कर रहा हूँ, इनके दर पे जो सहाबी आते हैं ना मार्फत के सज्जों के साथ आते हैं। इनके दर पे बेसर आए तो अबूजर बन जाता है, बेदाद आए तो मेदाद बन जाता है, आसी आए तो हुर बन जाता है, मजबूर आए तो मुख्तार बन जाता है। इनके दर पे कोई मुसलमान आए तो सलमान बन जाता है। यकीन जानिए जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, ये दीवाने को पहलवान बना देते हैं, मस्त को कलंदर बना देते हैं। बेजर को सीधर ने अबूजर बना दिया, भूखे पे की निकाह तवक्कर बना दिया, बेघर पे की निकाह तो कंपर बना दिया। आई थी सदा के सगिर कुएं अली हूँ मैं, हैदर ने की निकाह कलंदर बना दिया। चार मिसरे कर देता हूँ। मैंने पहले कहा छेड़ेगी तो बात कहीं और चली जाएगी। खैरात मन के अंदर बांटता है, समंदर बांटता है। खुदा से मांग 14 की विला, और ये लंगर तो कलंदर बांटता है। इतनी ही बुलंद दरूद पढ़ के बताएंगे कि आप राजी हैं अब तक। कसम खुदा की मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिस अल्लाह का अली ऐसा हो उसका नबी कैसा होगा।
नहीं नहीं, कसम खुदा की, सिर्फ शान सहाबा हमसे ना सुनो, शान रिसालत भी हमसे सुनो। अली वाले बताएंगे कि शान रिसालत क्या है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जिसका अली दुनिया की समझ में नहीं आया, दुनिया उसे कह रही थी कि नबी हम जैसा है, नबी हम जैसा, दुनिया कह रहे थे नबी हम जैसा। क्यों? कि दिखने में हम जैसे थे, चेहरा हम जैसा, हाथ हम जैसे, पाँव हम जैसे। क्योंकि हम जैसे थे तो हम जैसों को लगा कि हम जैसे हैं, तब कि हम जैसे थे नहीं, हम जैसे देखते थे। अल्लाह ने ये तो कहा है कुरान में कि मैंने मोहम्मद तुम्हें इन जैसा बनाया, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि इन्हें भी तुम जैसा बनाया। इन्हें नबी जैसा नहीं बनाया। पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला कह रहा हूँ, कसम खुदा की, कायनात की कोई शय मेरे नबी के बराबरी नहीं कर सकती। कायनात में सबसे आला और अफजल मेरा नबी, उसके ऊपर कोई जात नहीं। पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना शियान हैदर करार का, मजहब अहले बैत का अकीदा पेश कर रहा हूँ। कसम खुदा की, हम नबी से ऊपर किसी को नहीं मानते, जिसे मानते हैं नबी के बाद मानते, और नबी के बाद अली के अलावा किसी को नहीं मानते। ये हमारा अकीदा है। हाँ, अकीदे में कंप्रोमाइज नहीं है, ना अकीदा छोड़ेंगे, ना अकीदा कभी छोड़ा है हमने। डर कर कभी कहने ठीक है आसान कर देता हूँ, दुनिया परेशान हो जाती है कि अली वाले शायद घबरा जाए, क्या इन पर जुल्म बढ़ा दो, क्या इनके ऊपर तलवारें चला दो, इनके ऊपर गोलियां चला दो। इन्हें पता ही नहीं था हम वो लोग हैं जो वक्त से पहले अपना कफन खरीद के ले आते हैं। हम तो करबला जाते ही इसलिए है कि हुसैन की ज़ियारत भी हो जाएगी, करबला का कफन भी आ जाएगा। लेकिन अजीब बात है, करबला जाकर मौत का खौफ दिल से निकल जाता है। दुनिया आज तक हमारा मातम नहीं समझी, हमारी मजलिस नहीं समझी, दुनिया जुल्म बढ़ाती चली गई, ये आज़ादार बढ़ते चले गए, मातमदार बढ़ते चले गए, जंजीर बढ़ते चले गए। क्या हो क्या रहा है क्या तुम्हें पता ही नहीं है? तुम उस कौम को मौत से डरा रहे हो जो मौत की तैयारी माँ की गोद से करती है। क्या कैसे? क्या आंखों से रवा चश्मा ज़मज़म नहीं देखा, दरियाए गमे शह में तला तुम नहीं देखा, बारूद के गोलों से डराते हो लईनो, अंधे हो कभी आग पे मातम नहीं देखा। कभी आग पे मातम नहीं देखा। मैं भूला नहीं हूँ, मैं उम्महातुल मोमिनीन पे गया था। किसी ने शान सुननी हो तो हमसे सुने, शान सहाबा सुननी हो तो हमसे सुने। सच्ची जबान से सच्ची गुफ्तगू सुनो। नहीं, जुमला आसान करता हूँ, सिद्दीका जबान से सिद्दीक बात सुनो। नहीं, घबरा के ना सुनो। हाँ, जो फतवा लगेगा मुझ पर लग जाएगा, लेकिन मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। ये जिक्र अली हम इतने शौक से नहीं सुनते। क्यों? इसलिए कि हमारे पास रिवायात मौजूद हैं। उस सिद्दीका ज़बान की हदीस है जिसे तमाम मुसलमानों ने आलम अपनी माँ कहते हैं। वो फरमाती है, मेरे बाबा जब भी हमारे घर आते गुफ्तगू हमसे करते, नजर अली के चेहरे पे रखते। अली वाला तो बोले अली गुफ्तगू हमसे करते, नजर अली के चेहरे की तरफ। एक दिन मैंने पूछ लिया, बाबा अजीब बात नहीं, घर हमारा, घर हमारा, गुफ्तगू हमसे, नजर अली के चेहरे की तरफ। तो फौरन से मेरे बाबा कहने के, बेटी उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैंने खुद नबी से सुना है अली का चेहरा देखना इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत है। कब किससे सुना? का नबी से सुना। फौरन से दस्ते अदब को जोड़ा। अब बाबा आपकी इजाज़त है मैं भी एक हदीस सुनाऊँ? हाँ बेटी सुनाओ। फौरन से कहती, बाबा उसी रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में आपकी और मेरी जान है, मैंने खुद नबी से सुना अली का जिक्र करो ये भी इबादत है। अभी दोनों बाप जुमले का लुत्फ़ अब लेंगे अज़ीज़ान मोहतरम। अभी दोनों बाप बेटी गुफ्तगू कर ही रहे थे कि रसूल खुदा हुजरे में दाखिल हुए और आकर पूछने लगे क्या कह रहे थे? अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। रसूल खुदा मुस्कुराकर कह लगे, याद रखो अली की मोहब्बत दिल में रखो, ये भी इबादत है। लेकिन याद रखो जब तक मोहब्बत दिल में नहीं होगी, ना चेहरा देखना इबादत है, ना जिक्र करना इबादत है।
कायल नहीं, किसी हस्ती का पढ़ने का कायल हो। हाँ बिल्कुल, अगर आप मैं जहाँ महसूस करूंगा आप लोग थक रहे हैं, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा नहीं थक रहे होंगे। 8, 2, 2, 4 तकरीबन 12 से 16 घंटे का मेरा सफर है, मगर मैं आपके हवाले कर रहा हूँ जुमले। याद रखिए ये है रजब, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये है रजब। और चले और आसान कर, मजे की बात है, लुत्फ की बात है, आपके 13 रजब है भी 3 जनवरी को, है भी 2026 में, आएगी भी इस साल 2 मरतबा, यानी कुछ हो ना हो मुनाफिक 2 मरतबा तो जलेगा। भाई ये आई है 3 जनवरी को 13 रजब 2026 में, 26 को आधा करो तो 13, 13 और 13 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब है 13 रजब 2 मरतबा आएगी, क्योंकि ये 2026 है। अब पहली बार आई है 3 जनवरी को। अब जो 3 जुमला ले जाइए अगर पहुंच जाए, अब जो 3 जनवरी को 13 रजब नहीं मनाएगा, समझ लेना ना 3 में है ना 13 में। एक मुश्किल बात भी कर जाऊं, इजाजत है, नाराज तो नहीं हो रहे, पैगाम मिंबर भी देता हुआ बढ़ जाऊं। इस कदमगाह पे अपने अल्फाज को शामिल बनाकर यही अगले बरस तक के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। अगर आपने महसूस कर दिया, अपने नौजवान दोस्तों से कहूँगा, याद रखो जिस अली का जश्न मनाने आए हो ना, उसी अली ने कहा है खबरदार वालिद की हमेशा इज्जत करना, उसके सामने उफ न कहना, वालिद का एहतराम। जी जश्न सुनना है ना अली का, तो अली का पैगाम भी ले जाए के साथ। बाप के सामने बेटे को इजाजत नहीं कि ऊंची आवाज करे, फिर दोहरा रहा हूं, वालिद के सामने बेटे को हरगिज़ मज़हब इस्लाम में खास तौर पर अली का मानने वाला हो, इजाजत नहीं कि बाप से बदतमीजी करे, वालिद से बदतमीजी करे। ये कह देना बहुत आसान है, आप नहीं समझे। जिसने तुम्हें पाल के इतना बड़ा कर दिया वो नहीं समझा। और खबरदार कभी ये जुमला भी नहीं कहना कि हमने अपने वालिदैन को रखा हुआ है, मेरे साथ रहते हैं। कसम खुदा की वो तुम्हारे साथ नहीं रहते, तुम उनके साथ रहते हो। हाँ मुश्किल बात है, मुश्किल बात है, नहीं दाद नहीं चाहिए, बस बात पहुंच जाए। खबरदार ये ना कहना कि हमने वालिदैन को रखा हुआ है, तुम्हें पता ही नहीं है उनकी कितनी दुआओं ने तुम्हें उनके साथ रखा हुआ है। क्योंकि मासूम का फरमान है, उस शख्स पर ताज्जुब है जिसके वालिदैन जिंदा हो और लोगों से कहे कि मेरे हक में दुआ करना। अजीजान मोहतरम, यानी रसूल खुदा का फरमान है, मेरे मौला का फरमान है, खबरदार कभी बाप के सामने उफ न करना, बाप के आगे न चलना। अगर तुम वक्त के बादशाह भी हो और महफिल में तुम्हारे वालिद या तुम्हारे उस्ताद आ जाए, तुम पर वाजिब है कि अपनी जगह छोड़कर खड़े हो जाओ। वालिद के आगे भी नहीं चलना, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। आपको वहम भी नहीं गुजरेगा कहीं से कि मैं कहां चला जाऊंगा। वालिद को या बेटे को, खुदा ना खास्ता अगर बेटा वालिद को निकाल दे घर से, तब भी बेटा जहन्नमी। वालिद बेटे को आग कर दे, तब भी बेटा जहन्नमी। दोनों सूरतों में नुकसान औलाद का है, बेटे का। दोनों सूरतों में नुकसान बेटे का है, वालिद का कुछ नहीं जाएगा। वालिद ने आपके साथ जो कुछ भी किया हो, आपको हरगिज़ इजाजत नहीं कि उनके साथ बदतमीजी करें। दूर हो सकते हैं लेकिन इतना भी नहीं कि उन्हें शक्ल न दिखाएं। हाँ बिल्कुल महसूस कीजिएगा इन जुमलों को। इसका मतलब यह है कि दोनों सूरतों में बेटे का नुकसान है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। अजीज़ान मोहतरम, इस मिंबर का अदब का पैगाम आपके हवाले करके जा रहा हूँ। और बात अगर पहुँचे, यानी अगर बेटा बाप के सामने बोले तब भी बेटा जहन्नमी, वालिद बेटे को घर से निकाल दे तब भी बेटा जहन्नमी। यानी दोनों सूरतों में नुकसान बेटे का है, वालिद का कुछ नहीं जाता। यानी बाप अपने बेटे को खुद से दूर कर दे तब भी बेटा जहन्नमी, बेटा बाप को दूर कर दे तब भी बेटा जहन्नमी। अब हमें समझ में आई नबी ने क्यों कहा था, या अली मैं और आप इस उम्मत के बाप है, जो अली को छोड़ दे वो भी जहन्नमी, जिसे
कुछ दोस्त थक गए हैं, अगर नहीं थके तो हैदरी सारा मत रहे, बस आपके हवाले कर रहा हूं। 13 रजब मैं वहीं आ गया, जहां से सफर शुरू कर रहा हूं वापस नहीं। 13 रजब को जब अली की वालिदा अपने आबाई घर सरकारी घर पहुंची तो दुनिया ने देखा दीवार फटी, आकाशादी अंदर दाखिल हुई, दीवार वापस जुड़ गई। कुछ लोगों ने देखा तो दौड़े सरकार अबू तालिब के पास। कौन अबू तालिब? दुनिया कहती है जी कलमा नहीं पढ़ा था। हमने कहा जनाब इसलिए कि आपने देखा नहीं था कलमा। चले ठीक है मेरे भाई, आपने दुरूद पढ़वा दिया है तो सरकार अबू तालिब की नजर भी एक जुमला एक जुमला कह के आगे बढ़ जाता हूँ। अजीज़ान मोहतरम याद रखिएगा कि बेटे को देख के बाप का अंदाजा हो जाता है। हर बंदा यही कहता है जब किसी के सामने कहा जाए ना फला का बेटा ऐसा है, फला का बेटा ऐसा है, फला का बेटा ऐसा है, तो फौरन से सामने वाला कहता है अरे उसकी क्या बात करते, उसका बाप भी ऐसा ही था, उसका बाप भी ऐसा ही था, उसका बाप भी ऐसा ही था। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, देखूंगा कितने हाथ ताईद हजरत अबू तालिब में नीचे रह जाएंगे। यानी अगर वालिद को देखो बेटे को देखो तो वालिद का पता चल जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ उसके ईमान का आलम क्या होगा जिसका बेटा खुद कुल्ले ईमान हो। अपने ईमान का आलम क्या होगा कि जिसके बेटे को कुल्ले ईमान कहा जाता होगा। अल्लाह अकबर जाने वाला। बस इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं था सरकार अबू तालिब की शान में, बस आपके हवाले कर रहा हूं। तो कुछ लोग पहुंचे सरकार अबू तालिब के पास कि चाबी लाओ। काबे की चाबियां इसी घराने में थी। ये मैं अपने मुतवल्ली जितने यहाँ बैठे हुए हैं बुजुर्गान उनके खानदान के उनके लिए जुमला कर देता हूँ। कसम खुदा की मुतवल्ली अल्लाह बनाता ही उन्हें है कि जिसपे उसको यकीन हो कि ये मुतवल्ली बनने के बाद चीजें बेचेंगे नहीं बढ़ा देंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, यही वजह है कि काबे की चाबी सबसे मोहतरम खानदान के पास। लोग पहुंच गए लेकर सरकार अबू तालिब ने कुफ्र खोलना चाहा, ताला खोलना चाहा, नहीं खुला। तो जो जिनकी आदत थी ना दीवारें कूदना, वो कहेंगे भाई कूदो। तो सरकार अबू तालिब तो नबी से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते थे। और नबी वो था जो वमा यंतिकु अनिल हवा का मज़दाक था, वो जो काम नहीं करता था जब तक वही ना आ जाए। रसूल अल्लाह कहेंगे चाचा जान दीवारें वो कूदते हैं जिनके किरदार ठीक नहीं होते। नबी ने एक फैसले में बता दिया अब कोई खिड़की के पीछे कान लगा के सुनता रहे कि नहीं पढ़ा था। नबी ने बता दिया किरदार का ठीक नहीं होगा। अजीज़ान मोहतरम इंतजार किया गया 3 दिन इंतजार किया गया। बस वो सातें पहुंच रही हैं कि जब बीबी अंदर दाखिल हुई थी। 12 की शब है, 13 लग जाएगी। मैं चाहूंगा कि उस सब के लगने तक तो आपके दरमियान रहो ताकि आपको अली की आमद का मंजर दिखाऊं। और कसम खुदा की पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, खुदा आप सबको मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाए। काबा जरूर जाएं, काबा जरूर जाएं। कभी क्यों जाएं? इसलिए जाएं कि काबे पे जाके देखें कि वो जो दहाड़ है मुस्कुरा कैसी रही है। आज तक अली की आमद का निशान है। अच्छा होता क्या है, ये तमाम मसलक वालों को पता है, तमाम मजहब को पता है। हर साल इंजीनियर्स बुलाए जाते हैं कि भाई ये दीवार की जो लकीर है ना ये मिटा दो, ये लकीर मिटा दो, ये लकीर मिटा दो, ये लकीर मिटा दो। भाई क्यों मिटा दो? कहते बस वो लकीर अच्छी नहीं लगती। तुम्हें लकीर अच्छी का मसला नहीं है, तुम्हें मसला अली से है। तुम्हें अली अच्छा नहीं लगता, लकीर का मसला नहीं है। यानी काबे की 4 दीवारें हैं, 4 दीवारें। लुत्फ लेने की बात यह है कि लकीर सिर्फ एक पर है, 3 फारिग हैं।
इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता। आप चीज जो पहुंच गए सलामत हैं। भाई काबे की 4 दीवारें हैं, 3 पे कोई लकीर नहीं, बस 1 पर है। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ अजीजान मोहतरम, अगर काश पहुंच जाए कि काबे पे जाए ना तो जरूर उस लकीर का तवाफ कीजिएगा, उस लकीर के बोसे दीजिएगा। हम तो तवाफ इसलिए करते हैं कि वो लकीर देखने आए हैं, इसलिए कि आबिद दहर ने क्या अदल किया है देखो, उसकी तकसीम ही दुनिया से निराली निकली। तुमने काबे पे जमा रखा था कब्जा, फिर भी 4 दीवारों में से एक हमारी निकली। भाई 4 में से एक हमारी निकली। अच्छा मजे की बात यह है कि वो लकीर मिट नहीं रही, मगर ये हर साल एहतमाम कर रहे हैं। मेरे जितने बुजुर्गान बैठे हैं, खुदा इन तमाम को सलामत रखे, खुदा इनके उठते हुए हाथों को सलामत रखे। जितने ये जवान खड़े हुए हैं, मुझे यकीन है इस बात का कि बहुत देर से खड़े हुए थक गए होंगे, लेकिन हमें ये भी यकीन है जिक्र अली में थक सकते हैं, फरार नहीं हो सकते। फरारों के मानने वाले नहीं है, हम करार के मानने वाले हैं। भाई फरार होना हमारी आदत नहीं है, इसलिए कि हमने अपने बड़ों से सीखा नहीं है कि हम मैदान छोड़कर कभी नहीं भागे। जो हमारे बड़े मैदान छोड़कर नहीं भागे, उनकी औलाद कदम गाता शहर छोड़कर कैसे मारे। बस जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, हो क्या रहा है, लकीर मिटाने के लिए बुला रहे हैं, बस मिटा दो किसी तरह, लेकिन मिटा नहीं सकते, मिटा नहीं पाएंगे। क्यों भाई? लेकिन फिर भी एहतमाम कर रहे हैं कि मिटा दें। तो हम भी गए थे, आपकी दुआ से 11 घंटे मदीने में गिरफ्तार भी रहे। अच्छा, आपकी दुआओं से नहीं रहे, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से रहे, लेकिन रहे वहाँ। लेकिन खुदा ने वाला नसीब अच्छा रखा, पता नहीं उसके दिल में क्या आई। मेरा ख्याल है मैंने जितना तवर्रा उस दिन किया है ना, कभी नहीं किया। 11 घंटे बंद रहा, बस तवर्रा ही करता रहा, और उस तवर्रे ने मुझे छुड़वा दिया। इसका मतलब है तवर्रा बख्शिश करवा देता है। बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा, एहतमाम फिर भी हो रहा। आप जिए दौड़ते हुए हाथों को खुदा सलामत रखे, किसी जमाने वाले का मोहताज न करे। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ अजीज़ान मोहतरम, 4 मिसरे और ले जाइए। यानी इसका मतलब है हर साल एहतमाम कर रहे हैं। हमने भी पूछ लिया भाई एहतमाम क्यों कर रहे हो? क्या इसलिए कि ताकि लकीर मिट जाए, कि लकीर नजर ना आए। क्यों नजर ना आए? क्या इसलिए कि इस लकीर से अली की याद आती है। भाई क्यों? क्या इसलिए कि हमें डर लगता है। क्या किस बात का डर लगता है? क्या ये किबरियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला, रिला के काम न छेड़ो वली ना आ जाए। वो इसीलिए तो दरारें छुपाई है तुमने, तुम्हें ये डर है कि फिर से अली ना। इतने ही बुलंद दरूद पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात पर। ठीक है, एक जुमला और कहने का दिल चाह रहा है। कसम खुदा की, कायनात में अगर अली ना होते तो सरकार की बेटी का भी कुफ्र ना था। अल्लाह ने इसीलिए अली को काबे में भेजा, काबे में भेजा। मैं अपने भाई की मदद करना चाह रहा हूँ, इसलिए बस आका शादी पे आया हूँ। एक जुमला कहने का दिल चाह रहा है ताकि कदम गाह पे आज ये बात सब हो जाए कि ऑफिसर रिजवी यहाँ आया था तो जिक्र करते हुए आका दादी के दुश्मनों के साथ कोई रियायत नहीं करके गया। मगर मैं एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, अब कोई घबरा के चला जाए, अकीदा हल्का हो जाए तो अभी चला जाए। मगर मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, पहले एक मिसरा और कह देता हूँ, एक जुमला और कह देता हूँ कि अली काबे में आए तो दुनिया सोचती रही अली काबे में क्यों आए। भाई इसका जवाब भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने दे दिया। कहते मैं सारी जिंदगी सोचता रहा अली काबे में क्यों आए, अली काबे में क्यों आए, अली काबे में क्यों आए। उस दिन मुझे समझ में आया कि जिस दिन अली का रिश्ता तय हो गया, मैं समझ गया अल्लाह ये चाहता था कि जब लड़की नबी के घर की है, लड़का खुदा के घर का। खड़े हो वापिस मैं बता देता हूँ मैं किसके साथ हूँ। मेरे भाई इसके बाद आपको आज से
बता करूँगा, मगर मैं अपने भाई के हवाले कर रहा हूँ। ये आका ज़ादी का शर्फ है। अल्लाह ने आका ज़ादी को ये मर्तबा अता किया है कि आका ज़ादी के जब बात आ जाए तो हम अपना अकीदा भी बता देते हैं, मजहब भी बता देते हैं। हम आका ज़ादी के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए कि अल्लाह ने आका ज़ादी को ये शर्फ बख्शा है। किसके साथ हो? अली के साथ होना। तो अली के साथ होने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि अली के ज़ौजा के कातिलों में तवल्ला होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने अली की ज़ौजा को ये मर्तबा अता किया। क्या मर्तबा क्या है? क्या मर्तबा ये है कि जो आका ज़ादी के अल्लाह को न माने काफिर हो जाता है, जो आका ज़ादी के बाबा को न माने मुशरिक हो जाता है, जो आका ज़ादी के शौहर को न माने मुनाफिक हो जाता है, जो आका ज़ादी के बच्चों को न माने जहन्नमी हो जाता है, जो आका ज़ादी को न माने लानती हो जाता है। शर्फ है। हाँ 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 जी आप जी आप सलामत रहे, आप आवाज खुदाई में उठते हुए हाथों को जो आका ज़ादी की ताईद में बुलंद हुए, महशर में भी आका ज़ादी हाथ बुलंद न करवाएं, चुन चुन के बुलाएं, ये मेरी ताईद वाले। हाँ हाँ जी मोहतरम, कसम खुदा की ये हर एक को नसीब नहीं होता। अगर मैं आपके हवाले करके बस जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ, एक इब्राहिम पे पढ़ता कभी पढ़ा है भला, फिर आके काम ना छेड़ो, वली ना आ जाए। ओ इसीलिए तो दरारें छुपाई है तुमने, तुम्हें ये डर है कि फिर से अली ना आ जाए। अब एक बारीक सा जुमला बहुत आहिस्ते। धन्यवाद धन्यवाद, मुझे परवाह, चलने का घोड़ा, उड़ने का बात, जैसी नियत, जैसी मुराद, मुमकिन का दिल, चलाने के लिए, अतबम, नारक। आप जी आप सलामत रहे, आबाद रहे। अली के नाम से पहाड़ भी खौफ खाते हैं, अली के नाम से पहाड़ भी खौफ खाते हैं, इन्हें यकीन नहीं तो वो डूब जाते हैं। अली के नाम से पहाड़ भी खौफ खाते हैं, इन्हें यकीन नहीं तो वो डूब जाते हैं। कब्र में मलाइका और कुछ पूछता ही नहीं, नारा अली का सुनकर लौट जाते हैं। नारा जाने मोहतरम देखें, अगर मैं कब्र तक गया तो फिर कब्र पे छोड़ के आऊँगा, लेकिन ऐसे छोड़ के आऊँगा कि अली का चेहरा ना दिखाया तो फिर इस तरह से खैरात नहीं पाई। दुनिया के किसी रहनुमा ने, किसी लीडर ने वादा नहीं दिया, हर एक को अपनी पड़ी होगी। बस अली ने कहा है तुम कब्र में आ जाना, हम तुम्हारी शिफात के लिए पहले से मौजूद होंगे। इसलिए कि अली जानते हैं ये हुसैन का अज़ादार है, करबला का कफन लेकर आया है, और जिसके तन पे करबला का कफन हो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कफन पे लिखा होता है या हुसैन या अली बना। हमें अपने अकीदे में था, बस बहुत जल्दी कर रहा हूँ। यही वजह है कि जब 13 रजब अली आए, कहते जनाब हम तो इसलिए सही करा रहे हैं कि अली ना आ जाए। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, तो बहुत आहिस्ते से कहूँगा और आप तक पहुँचेगा। अभी थोड़े दिनों पहले किसी ने कहा था वो आएगा तो हम जंग करेंगे, ऐसे ही ना। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं नाम लेने का आदी नहीं, क्योंकि हमें पता है जिक्र हैदर करार में 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर पता एड्रेस ना लिखो ना मुस्तहिक तक पहुंच जाती हैं। भाई जो पहुंच गए उन्हें मेरा सलाम है, आप सलामत रहे। कसम खुदा की सादिक साहब क्या ये समातें मेरे हवाले कर दी हैं, दिल चाह रहा है कि पढ़ता रहूँगी, इसी तरह से सुनते रहे, और अगले साल इसी साल की अगली 13 रजब आ जाए और फिर भी यही माहौल बना रहे। इसलिए कि जब हमें रिज़्क़ रूहानी मिल रहा हो तो हमें रिज़्क़ जिस्मानी की हाजत नहीं रहती। अली के जिक्र में हमें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, इसलिए लगती कि अली अली हो रहा होता है। यही वजह है दुनिया आज तक परेशान रही कि भाई इस तरह से जिक्र अली सुन रहे हैं, ये थकते क्यों नहीं है, ये घबराते क्यों नहीं है, ये कहते क्यों नहीं है, बस ये हर वक्त अली अली करते रहते हैं। भाई अगर दुनिया के पास भी अली जैसा कोई और होता तो आज दुनिया भी अली अली कर रही होती, आज दुनिया भी अली अली कर रही होती, किसी और का जिक्र कर रही होती। भाई हम क्या करेंगे, हमारी मजबूरी है कि नबी ने 1.25 लाख के मजमे में बस अली अली किया था।
की हुकूमत मिल जाए। हम तो सलमान की पैरों की खाक होने के लिए भी काबिल नहीं हैं, क्योंकि अली ने जिसे मुसलमान से सलमान बना दिया उसे सलमान कहा जाता है। कौन सलमान? कि सारे मदीने में सारे मुसलमान थे, अकेला सलमान था। बस मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, बार बार वो मिसरा मेरा जुमला रह जाएगा कि दुनिया घबरा रही है। अब क्या कर रहे हो? इसलिए कि हम अली से घबरा रहे हैं, ऐसा ना हो फिर से अली आ जाए। मैंने आपके सामने फिर जुमला दोहरा रहा हूँ कि मैं बहुत आहिस्तगी से जुमला करके आगे बढ़ जाऊंगा। दुनिया समझती रही कि ये अली फिर ना आ जाए, वो तुम्हें पता ही नहीं है कि एक अली और आने वाला है। ये अलग बात है। पहला अली काबे में आया था, बारवा अली काबे पे आया। उनके धमाकू से दबाने वाले कितने नादान हैं, शियों को डराने वाले। उनके धमाकू से दबाने वाले कितने नादान हैं, शियों को डराने वाले। कैब से आती है अब भी ये सदा, कैब से आती है अब भी ये सदा, ऐ महदी जिक्र शबीर करो, हम हैं बचाने वाले। कब पहला काबे में आया था, आखिरी काबे में आएगा। मैं आसानी कर दूं, कसम खुदा की क्या हसीन माहौल होगा जब काबे पे काबे का किबला उतरेगा। हाँ, ये लफ्जों के खरीदार बैठे हैं, काबे पे काबे का किबला उतरेगा। दुनिया परेशान है, हर मस्जिद पे मीनार है, काबे पे नहीं। ये साथ हैं तो काबे का मीनार भी हो जाए। कहेंगे जनाब हर मस्जिद पे मीनार है, काबे पे कोई मीनार नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है अजीजान मोहतरम के हमारे अकीदे में तो यही बात आती है। कौन सी बात आती है? ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, महशर न होगा बाद में सरकार के बगैर। कायम यहाँ सजाएंगे अब्बास का अलम, काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। सजदे में सर कटा के दो जहां की हुकूमत खरीद ली, सजदे में सर कटा के दो जहां की हुकूमत खरीद ली। यजीद को महंगा पड़ा सौदा हुसैन का नारा। भाई अब आप एक जुमला ले जाइए, मैं शेर तो नहीं पढ़ रहा, मेरा शेर भी जहन में हमारे जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। आपने कहा यजीद को महंगा पड़ा सौदा हुसैन का। कसम खुदा की हुसैन से टकराने के लिए वैसे भी यजीद जैसा हौसला चाहिए जो कयामत तक लानते बर्दाश्त कर सके। हौसला तो हो जो कयामत तक लानते भी तो बर्दाश्त कर सके। आ गई आका शादी काबे में, 3 दिन अंदर रही। अब मुझे नहीं पता कि 3 दिन में खाना पीना क्या था, मगर मुझे इतना पता है कि एक और बीवी भी पर्दे में गई थी, लेकिन उस पर्दे में एक फरिश्ता आ गया था। मैं अल्लाह के हुक्म से खान लेकर आया हूँ। इसका मतलब है थी पर्दे में मगर फरिश्ता नामहरम था और आया, मगर अली की वालिदा इतनी पाकीज़ा, इतनी मोतबर कि फरिश्ते को भी इजाज़त नहीं थी कि वो बीबी के पास ऐसे आलम में आ सके। और बस अजीज़ान मोहतरम 3 दिन के बाद जब रसूल खुदा मेरे मौला को लेने पहुंचे, आ गया मैं अपनी मंजिल पर। जब लेने पहुंचे ना, अपने वक्त से मुत्तसिल हो रहा हूँ, 12 बजने वाले हैं और मैं आपके हवाले मिसरे कर रहा हूँ, जुमला कर रहा हूँ। जैसे ही लेने पहुंचे तो मेरे मौला ने अली 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 अली
बस बहुत जल्दी कर दी है चीजों। यानी जब रसूल खुदा लेने पहुंचे मेरे मौला को, यूं कह दूं कि रिसालत की जवानी ने इमामत का बचपन उठाया, यकी से बनी हुई गोद में लिटाया और फौरन से नबी ने अपनी जबान अली के दहन में रखी। तो उलमाए हक का कहते हैं कि नबी ने अपना इल्म मुंतकिल कर दिया। ऐसे ही है, मुझे एतराज कोई नहीं, और उलमा से इख्तलाफ होना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि जब दुश्मन सर्च करता है ना तो हमारा चेहरा नहीं आता। नहीं, ये ऊपर के हवाले से है। हाँ, कसम खुदा की, जिन्हें अरबी में 10 तक गिनती नहीं आती ना, वो भी आज अमामी वालों को बोल रहे होते। मैं खुद साहिब अमामा हूँ, मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन बस जिना कर इसलिए बनता हूँ कि आप जैसे दोस्तों से मुलाकात में आसानी रहे। आसान कर रहा हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ। जाने हजरत याद रहे, उलमाए हक्का ने लिखा कि नबी ने अपनी जबान अली को दहन में रखी, अपना इल्म सारा मुंतकिल कर दिया, सारा इल्म। मैं कभी कभी सोचता हूँ नबी ने कौन सा इल्म मुंतकिल किया। अली तो उससे पहले कह रहे थे या रसूल खुदा कुरान सुनाऊं। क्या कहने भाई, सोच है ना जी, तालिबाना सोच तो है, परवाज की इजाजत तो है ना। जैसे ही रसूल खुदा ने मौला को गोद में लिया था, अली ने आके खोल के पूछा था, या रसूल खुदा कैसे हैं? या अली आप सुनाएं, आप कैसे हैं? या रसूल खुदा बस आप ये बताएं, कुरान सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, तौरात सुनाऊं? तो भाई इल्म तो अली पहले से लेकर आए थे, तो नबी ने जबान दहन में क्यों रखी? नबी ने जबान दहन में क्यों रखी? अब आपके लिए हवाले कर रहा हूँ, और यकीनन मेरा अकीदा यही है कि आप भी मेरे हम अकीदा है। जैसे ही नबी ने अपनी ज़बान अली के दहन में रखी तो मुझे यकीन है उलमा जो कहते हैं कि मुंतकिल कर दिया होगा, लेकिन तालिबाना सोच को भी एक परवाज़ है, उसने परवाज़ की। तो मुझे समझ में आ गया कि नबी ने अपनी ज़बान अली के दहन में रख के दुनिया को बता दिया, हमसे न मांगना कभी रिश्ता बतूल का, हमने खुदा के घर में अली को ज़बान दी। पे समेट दूंगा, तमाम कर दूंगा। रसूल खुदा मेरे मौला को लेकर काबे से बाहर आए, और जैसे बाहर आए ना, बस जितने थक चुके हैं उनसे भी कह रहा हूँ रिलैक्स हो जाए, आखिरी जुमला, और बात को समेट लिया। जैसे रसूल खुदा लेकर बाहर आए ना, तो हमेशा ऐसा होता है आपके और मेरे यहाँ भी। मैं अपने बुजुर्गों से तारीफ चाहूँगा, हमारे यहाँ भी कोई नौमालूम कोई बच्चे की विलादत हो जाए ना, तो दुनिया आती है पूछती है बच्चा गया किस पर है। ऐसा होता ही नहीं होता, बच्चा गया किस पर है। वहाँ पे भी लोग आगे बढ़े, क्योंकि यार रसूल खुदा दिखाएं बच्चा गया किस पर है। अब वो रसूल जो कलाम नहीं करता जब तक वही ना जाए। रसूल खुदा सोचने लगे है पालने वाले, अगर ये मैंने पहले कहा है कि मेरा आखिरी जुमला है, आप जाने, अली जाने, जुमला जाने, आपकी जमातें जाने, आपका अकीदा जाने। अभी रसूल खुदा सोच ही रहे थे ऐ परवरदिगार क्या जवाब दूँ। अगर ये अबू तालिब के घर आता तो कह देता इसका चेहरा अबू तालिब के जैसा, अब्दुल्ला के घर आता तो कह देता इसके हाथ अब्दुल्ला के जैसे, अब्दुल मुतल्लिब के घर आता तो कह देता इसके पाँव अब्दुल मुतल्लिब के जैसे, पालने वाले अब्दुल मनाफ के यहाँ आता तो कह देता ये पूरा का पूरा अब्दुल मनाफ जैसा। तो अगर पालने वाले ये तो आया ही तेरे घर है, क्या जवाब दूँ। अभी नबी सोच ही रहे थे कि जिब्रील अमीन नाजिल हुए और आकर कहने या रसूल खुदा, अल्लाह कह रहे सोचना कैसा, कह दीजिए इसका चेहरा वजहुल्लाह, इसके हाथ यदुल्लाह, इसके कान इज़्नुल्लाह, इसकी ज़बान लिसानुल्लाह। जो इससे मोहब्बत करे रहमतुल्लाह, जो बुग़्ज़ करे लानतुल्लाह। दुआ बुलंद करेंगे, मैं 4 मिसरों में ही अपनी दुआ मुकम्मल करूंगा। मैं
किसी बानी के लिए दुआ नहीं करा रहा, किसी सामने के लिए दुआ नहीं करा रहा। इसलिए नहीं करा रहा कि इस वक्त दुआ ना मांगो, दिल में हाजतें रखो, दुआ कबूल हो जाएगी। हाँ, मगर मैं आप लोगों का शुक्रगुजार जरूर हूँ कि अली के जिक्र में आपने जिस तरह से मुझे तवानाई बख्शी है, बस इसी तरह से दस्ते दुआ बुलंद करेंगे। और मेरी इस जमाने की सबसे बड़ी दुआ यही है कि एक और बरस बीत गया उम्र रवा का, आओ जरा हिसाब करें सूजो जिया का। सब मिल के दुआ मांगो कि इस साल में हमको दीदार करा दे खुदा मेहदी ये ज़मा का।